हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 7। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। इसमें सेशन 14 से 17 है। चलो देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लायर आर यू इफ़ यू हैव डेवलप्ड अ रेपुटेशन ऑफ फॉल्सहुड। आपकी रेपुटेशन ही ख़राब होगी, हमेशा झूठ ही बोलता है ये। और आर पर्टिकुलरली स्किल, आप बहुत ही अच्छा झूठ बोलते हैं। आप में सुधार आ ही नहीं सकता। वो कितना बार भी समझा दो कि देखो झूठ बोलने से बहुत नुकसान होने वाला है, फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। और ये आपके हैबिट में आ चुका है, तब आपको क्या बोलेंगे। और पैदा होते ही बोलने लगे थे झूठ, मतलब पैदारिशी आदत है ये, कॉन्जेनाइटल। हमेशा झूठ बोलते हो, ऑलवेज लाई। आप फैंसी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, फैंसी और झूठों में, ठीक है। आपको कोई रिपेंटेंस नहीं होता झूठ बोल के, आप खुश हो झूठ बोल के, अरे यार मैंने अचीव कर लिया झूठ। आर सस्पिशियसली स्मूथ एंड फ्लुएंट। आप ऐसा झूठ बोलते हो किसी को मतलब लगता ही नहीं कि झूठ है, सब यकीन कर लेता है इस बात पे। और आप विशियस लाइज, मतलब बहुत ही बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है, चलो देखा जाए। तो सेशन 14 यहाँ से शुरू हो रहा है। इट वॉज फेमस ग्रीक फिलोसोफर एंड साइनिक Diogenes, who went around the street of Athens, lantern in hand, looking for an honest person. Diogenes जो है घूमते थे और चाहते थे कि उनको कोई ऑनेस्ट पर्सन मिल जाए। ग्रीक फिलोसफर थे। अब कह रहा है कि ये 2000 ईयर्स पहले की बात है। अगर आज डियोजेनिस निकलेगा तो शायद ही कोई उसको ऐसा मिलेगा जो झूठ ना बोलता हो। लाइंग सीम्स टू बी एन इंटीग्रल वीकनेस ऑफ मॉर्टल कैरेक्टर। ऐसा लगता है कि जितने भी लोग जो मॉर्टल हैं उन सबको झूठ बोलने की आदत लग चुकी है। आई डाउट दैट फ्यू ह्यूमन बींग्स वुड बी सो ब्रैश एज टू क्लेम दैट दे हैव नेवर लाइड इन देयर। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कभी झूठ बोले ही नहीं है, ऐसा वो बोलेंगे, वो ऐसा क्लेम करेंगे। Indeed, one of the philologists goes so far as to theorize that language must have been invented for the sole purpose of deception. एक फिलोलॉजिस्ट, अभी इसके पहले फिलोलॉजिस्ट पढ़ चुके हैं जो लैंग्वेज का लवर होता है, वो यहाँ तक कह दिया कि देखो भाई लैंग्वेज का इन्वेंशन इसलिए हुआ था ताकि हम डिसेप्शन दे सके लोगों को, और कोई इसका रीज़न नहीं था इसके डिस्कवरी के। Perhaps so, it is certainly true that animals seem somewhat more honest than humans. ह्यूमन से ज़्यादा ऑनेस्ट एनिमल्स होते हैं, मे बी बिकॉज दे आर लेस गिफ्टेड मेंटली, क्योंकि वो मेंटली ज़्यादा गिफ्टेड नहीं होते हैं। तो जो भी आदमी मेंटली ज़्यादा गिफ्टेड है वो ज़्यादा बदमाश होगा सिंपली। वाई डू पीपल लाई, क्वेश्चन यहाँ पर है। टू इंक्रीज देयर सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, ताकि अपना सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस वो बढ़ा सकें। टू स्केप पनिशमेंट, पनिशमेंट से बच सकें। टू गेन एन एंड दैट वुड अदरवाइज बी डिनाइड देम, ठीक है। अगर जैसे कुछ मिल रहा है उन्हें, कोई फ़ायदा मिल रहा है, जैसे क्या तुमने समोसा खाया, तुमने कह दिया नहीं खाया, एक और समोसा मिल गया तो फ़ायदा हुआ ना। आउट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग हैबिट, कुछ लोग की आदत ही हो जाती है झूठ बोलना। और समटाइम्स बिकॉज दे एक्चुअली डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फैंसी, और कभी कभी उनको लगता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, झूठ बोलो। दीज आर द कॉमन रीजन्स ऑफ फॉल्सिफिकेशंस। No doubt there are others fairly unique motives that impel people to distort the truth and come right down to it. Can we always be certain what is true and what is false? क्या आप हमेशा सर्टेन हो सकते हो क्या ट्रू है क्या फॉल्स है? कुछ लोग मतलब इस तरह से होते हैं कि आदती हैं, झूठ बोलना ही उनको। कुछ लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब के बारे में बात। इफ़ लाइंग इज़ प्रिवेलेंट एंड ऑल टू ह्यूमन फिनोमिना, अगर ऐसा है, ह्यूमन फिनोमिना है, देयर वुड बी कोर्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ लायर्स। कह रहा है अगर ऐसा है, जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के झूठ बोलते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का भी वर्ड्स होगा। बिल्कुल है। लेट अस प्रिटेंड, नॉट टू गेट पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, बट ओनली टू हेल्प यू बिकम पर्सनली इन्वॉल्व इन द आइडियाज एंड वर्ड, दैट यू आर अ लायर। अज्यूम कर लेते हैं कि आप एक झूठे इंसान हो। तो क्वेश्चन इज, आप किस तरह के झूठे इंसान हो? चलो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आइडिया क्या है? इफ़ यू डोंट फील इवन सम ऑफ द पीपल, एवरीबडी नोज योर, मतलब इफ़ यू डोंट इवन, मतलब सिंपल सी बात है, इफ़ यू डोंट फील इवन सम ऑफ द पीपल, ठीक है। एवरीबडी नोज योर प्रोस्पेंसिटी फॉर अवॉइडिंग फैक्ट्स, ठीक है। आपकी आदत सब जानते हैं कि आप कैसे अवॉइड करते हो फैक्ट्स को। यू हैव बिल्ट सो सॉलिड एंड अनसेवरी अ रेपुटेशन दैट ओनली अ स्ट्रेंजर इज लाइकली टू बी मिसलेड एंड देन नॉट फॉर लॉन्ग। मतलब आपकी रेपुटेशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि सबको पता है कि आप झूठ बोलते हैं। अगर स्ट्रेंजर भी आपसे मिलता है थोड़ी देर बाद उसको पता चल जाता है कि आप झूठे इंसान हो। तो आप किस तरह के झूठे हो? नोटोरियस लायर हो। टू द हाइस्ट समिट ऑफ आर्टिस्ट्री, मतलब आप इतना ज़्यादा मतलब झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो चुके हो कि एकदम लोगों को लगता है कि वाह क्या झूठ बोला इसने।
योर एबिलिटी इज टॉप ड्रॉर, रेयरली डज एनीवन लाई एज कन्विंसली और एज आर्टिस्टिकली यू डू, मतलब इतना तरीके से झूठ बोलते हो किसी को पता ही ना चले। योर स्किल हैज़ इन शॉर्ट रीच द जेनिथ ऑफ परफेक्शन, एकदम परफेक्शन पे पहुंच चुके हो, जेनिथ मतलब टॉप पर पहुंच चुके हो। इंडीड योर मास्टरी ऑफ द आर्ट इज सो ग्रेट दैट योर लाइंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज क्राउंड विद सक्सेस, आपको कोई पकड़ ही नहीं पाता, इतना बढ़िया झूठ बोलते हो। एंड यू हैव नो ट्रबल सिड्यूसिंग एन अनवेरी लिसनर, अगर किसी को कोई ध्यान ना दे तो उसको तो आप बढ़िया से अपने जो है झूठ के जाल में फंसा ही लो। तो आप क्या हो, एक कंज्यूमेट लायर हो। कंज्यूमेट आर्टिस्ट भी होता है जो एकदम डूब चुका है अपने आर्ट में, वही है कंज्यूमेट लायर, अपने झूठ बोलने की आर्ट में वो डूब चुका है। बियॉन्ड रिडम्पशन एंड सेल्वेशन, जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, ये वाला व्यक्ति ये इनकॉरिजिबल लायर होगा। यू आर इम्परवियस टू करेक्शन ऑफ एन एज यू मे बी कॉट इन योर फैब्रिकेशन करते हो पकड़े जा सकते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा है, पकड़े भी गए हो। You go right on lying despite the punishment, embarrassment, unhappiness your distortions of truth may bring upon you, मतलब कभी आप झूठ बोलते हो पकड़े जाते हो, फिर भी आप में कोई सुधार नहीं आ रहा, आप लगातार झूठ बोलते रहते हो। टू ओल्ड टू लर्न न्यू ट्रिक्स, आप बहुत ज़्यादा बुढ़े हो चुके हो कि आपके अंदर कोई भी आदत नहीं है सुधारी जा सकती है। जैसे क्या होता है, जब आदमी यंग होता है तो नए नए आदत को जो है फॉर्म करता है और नई नई चीज़ों को जो है बनाता है, बट जब पुराना हो जाता है तो आदत पड़ जाती है, फिर वो आदतें बदलती नहीं है, बहुत मुश्किल से ही बदलती हैं। यू आर विक्टिम ऑफ फर्मली फिक्स्ड एंड डीप रूटेड हैबिट, बहुत सालों तक आपने झूठ बोला, वो आदत बन चुकी है आपकी। टेलिंग अनट्रूथ इज एज फ्रीक्वेंट एंड कस्टमरी एन एक्टिविटी एज ब्रशिंग योर टीथ इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह उठ कर सब लोग ब्रश करते हैं उसी तरह आप झूठ बोलने लगे हो, आपसे सुधर ही नहीं जा रहा है। और हैविंग अ टोस्ट एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट और लाइटिंग अप अ सिगरेट आफ्टर डिनर इफ़ यू आर ए स्मोकर एंड ऑलमोस्ट एज रिफ्लेक्सिव, बेसिकली आपकी आदत इतनी ख़राब हो चुकी है अब कि आपसे झूठ बोले रहा नहीं जाता, आपको पता तक नहीं चलता आप झूठ बोल रहे हो, इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हो। तो आप किस तरह के हो, इन वेटरेट लायर हो। ओके 180, लेट्स गो। एंड अर्ली स्टार्ट, ठीक है, आपने शुरू से ही मतलब पैदा होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। यू हैव एन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ परसिस्टेंट फॉल्सिफिकेशन, लगातार झूठ बोलते हैं। that one can only suspect your voice started when you were reposing in your mother's womb, basically ये सब कहने की बातें हैं। in other words and allowing for a great deal of exaggeration for effect, you have been lying from the moment of your birth, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आप जब से पैदा हुए तभी से झूठ बोल रहे हो। तो आप क्या हो, एक कंजेनाइटल लायर हो। कंजेनाइटल डिजीजेस भी होती हैं जो बर्थ से ही आपके साथ रहती हैं, तो कंजेनाइटल लायर मतलब आप बचपन से पैदा होते ही झूठ बोल रहे हो। नो लेट अप, यू नेवर स्टॉप लाइंग, ठीक है। वेन वाइल नॉर्मल पीपल लाई ऑन ओकेजन एंड ऑफन फॉर स्पेशल रीजन, यू लाई कंटिन्यूअली एंड नॉट ओकेजनली और इवन फ्रीक्वेंटली बट ओवर एंड ओवर, मतलब आपसे बिना झूठ बोले रहा ही नहीं जा रहा है, आपको आदत हो चुकी है और इतनी गंदी आदत हो चुकी है कि मतलब आप अगर झूठ नहीं बोलोगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, झूठ बोलना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या हो, एक क्रोनिक लायर हो। क्रोनिक डिजीज भी होती है जो सीरियस होती है, a strange disease, you are not concerned with the difference between truth and falsehood, आपको सच्चाई और झूठ में कुछ पता ही नहीं है। you do not bother to distinguish fact from fantasy, आप अपने फैंटेसी में इतने डूब चुके हो कि आप उसी को फैक्ट मानते हो या जो फैक्ट है उसी को फैंटेसी मानते हो। इनफैक्ट योर लाइंग इज अ डिजीज एंड नो एंटीबायोटिक कैन क्योर, आपको बीमार हो चुके हो आप इतना झूठ बोल बोल के। तो आप क्या हो, पैथोलॉजिकल लायर हो, ठीक है। ऐसे ही लोग बाद में स्किज़ोफ्रेनिया हो जाते हैं। नो रिग्रेट, यू आर कम्प्लीटली विदाउट कॉन्सेंस, मतलब आप झूठ बोलने के बाद में आपको पता है कि ठीक है झूठ बोल रहे हैं और आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ झूठ बोले और क्या। नो मैटर वॉट मिजरी और फैब्रिकेशन में कॉज टू इनोसेंट विक्टिम्स, ठीक है। अरे जाओ वहाँ पे समोसा बट रहा है, आप गए वहाँ कुछ है ही नहीं, आपको दुखी हो गया वो दूसरा व्यक्ति, पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मज़ा आया। यू नेवर फील द स्लाइटेस्ट ट्विंज ऑफ गिल्ट, टोटली अनस्क्रिप्शियस, यू आर डेंजरस पर्सन टू गेट मिक्सड अप विद, ठीक है। आपके साथ मेल जोल करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप तो झूठ बोलोगे अरे यार मेरा तो आईएएस निकल गया, सामने वाला डिप्रेशन में चला जाए, पढ़ा एक भी दिन इसका निकल गया आईएएस, मैं साल भर पढ़ा कुछ हुआ नहीं। स्मूथ मतलब ऐसा झूठ बोलो कि मतलब लगे कि वाह क्या झूठ बोला है, तो ये क्या है, ग्लिब लायर, ठीक है। अच्छा, फ्लर्ट जो लोग करते हैं वो लोग क्या होता है, स्मूथ टॉकर होता है ना, तो उनको क्या कह सकते हो, यार तुम तो बड़े ग्लिब हो यार, ग्लिब स्पीकर हो तुम, जैसे अपने मोदी जी हैं।
possessed of lively imagination and a ready tongue, you can distort facts as smoothly as effortlessly as you can say your name. ठीक है, मतलब जैसे आप अपना नाम बताते हो वैसे आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो फैक्ट को बिना एफर्ट के, बट यू डू नॉट ऑलवेज गेट अवे विद योर आइज। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा चले जाते हो, आपके झूठ पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, पर आप बहुत अच्छे से झूठ बोलते हो। आयरॉनिकली इनफ इट इज़ योर वेरी स्मूथनेस दैट्स मेक द सस्पेक्ट, मतलब इतने सफाई से झूठ बोलते हो कि लोगों को शक हो जाता है। योर आंसर्स आर टू क्विक टू बी ट्रू। ठीक है, इवन इफ वी कांट इमीडिएटली कैच यू इन योर लाइज, वी हैव लर्न फ्रॉम अनहैप्पी पास्ट एक्सपीरियंस not to suspect our critical faculties when you are talking. We admire your nimble wit but we listen to a skeptical ear। मतलब बेसिकली क्या है, आप इतना बढ़िया से झूठ बोलते हो, इतनी सफाई से झूठ बोलते हो, इतनी स्मूथनेस के साथ झूठ बोलते हो कि लोगों को यकीन नहीं होता है, तो ये जो पक्का झूठ बोल रहा है। ठीक है, यकीन नहीं किया जा सकता आपके ऊपर में। अगर अब इतना कितना भी प्यारा लगे कि अरे यार ये तो सच ही होगा, पर दिमाग कहता नहीं, यकीन नहीं करना इस पर ये बहुत गड़बड़ आदमी है। ठीक है, तो यू आर अ ग्लीव लायर। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ही बड़े बड़े झूठ बोल डालो, एकदम बढ़िया वाले झूठ। लाइज आफ्टर ऑल आर बैड, दे आर फ्रिक्वेंटली इंजूरियस टू अदर पीपल, मे हैव अ पर्टिकुलर डेंजरस इफेक्ट ऑन यू एज अ लायर। दोनों की इज्जत खराब हो सकती है, आपकी इज्जत खराब हो सकती है, सामने वाले को नुकसान पहुंच सकता है। यार तू तो फेल हो गया, वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया। एट बेस्ट इफ़ यू आर कॉट यू सफ़र सम एम्बेरसमेंट, अगर आपको झूठ बोलते पकड़े गए तो फिर क्या हुआ, एम्बेरसमेंट हो गया। एट वर्स्ट इफ यू सक्सीड योर डिसेप्शन, योर कैरेक्टर बिकम्स रैप्ड एंड इन योर सेंस ऑफ वैल्यूज सफ़र, आपके वैल्यू सफ़र करने लगते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लाइज आर हार्मफुल, सम आर नो लेस देन विशियस। ठीक है, सभी झूठ नुकसानदेह होते हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इफ़ यू आर वन टाइप ऑफ लायर, ऑल योर लाइज आर विशियस, कैलकुलेटली, predeterminately, coldly and advisedly vicious, बहुत खराब। In short, your lies are outstandingly hurtful that people gasp in amazement and disgust at hearing them। इतना गंदा गंदा झूठ बोलते हो कि लोगों को नफरत हो चुकी है आपसे, आपके झूठ से। तो आप क्या हो, ग्रेगेरियस। ठीक है, आगे चलो। क्या आ गया, प्रैक्टिस शुरू हो गई क्या? चलो, नोटोरियस, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, फेमस और इनफेमस फॉर लाइंग टेंडेंसी और फॉल्सिफाई इज़ वेल नोन। ठीक है, नोटोरियस का लायर के साथ में और भी जगह, जैसे नोटोरियस क्रिमिनल है, मतलब बहुत ज़्यादा इनफेमस हो चुका है वो अपनी इस हरकतों से। कंज्यूमेट, बहुत अच्छा से झूठ बोलता है। इनकरेजिबल, जिसको आप सुधार नहीं सकते हो। इनवेटरेट, आदत बन चुकी है। कंजेनाइटल, पैदा होते झूठ बोल रहा है। क्रॉनिक, बार बार झूठ बोल रहा है। पैथोलॉजिकल, उसको झूठ बोलने की बीमारी है। अनकॉन्शियसनेबल, मतलब झूठ बोल के उसको कोई रिग्रेट विग्रेट नहीं होता, बड़ा मजा आती है। ग्लिब, जो एकदम स्मूथली झूठ बोले। एग्रीगेरियस, उसको मतलब उसके झूठ का लेवल ही अलग है, नेक्स्ट लेवल का, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए ही झूठ बोल रहा है वो। दीज 10 एक्सप्रेसिव एडजेक्टिव्स, नीडलेस टू से, आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू लाइंग और लायर्स। नोट देयर जनरल मीनिंग। ठीक है, जनरल मीनिंग बेसिकली देखो, ये अब जनरल मीनिंग के बारे में बात कर रहा है। नोटोरियस, वेल नोन और सम बैड क्वालिटी है। नोटोरियस, फिलैंडरर, फिलैंडरर अभी पढ़ के आए हो। फिलैंडरर क्या होता है, जो घूम घूम के इधर उधर मजे लेता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। कंज्यूमेट, परफेक्ट, हाईली स्किल्ड। कंज्यूमेट, आर्टिस्ट्री एट द कीबोर्ड, जैसे मैं कंज्यूमेट म्यूजिशियन हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं एकदम पीक पर, जेनिथ पर पहुँच चुका हूँ, टॉप पर पहुँच चुका हूँ। इनकरेजिबल, जो सुधारा नहीं जा सकता, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट होते हैं, जैसे हमारे बीजेपी के भक्त लोग। इनको समझाओ पर समझ नहीं आता है कि गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, उनको लगता है सब सही है। ये क्या है, इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट्स हैं। ठीक है, इनवेटरेट, लॉन्ग अकस्टम्ड, डीपली हैबिचुअल, मतलब एन इनवेटरेट स्मोकर, मतलब उसकी आदत छूट नहीं रही है, एकदम स्मोकिंग कर रहा है मस्त। लाइक नोटोरियस यूजली हैज़ एन अनफेवरेबल कनोटेशन। ठीक है, चलो आगे। इनवेटरेट, इनवेटरेट बेसिकली वेटरन से जुड़ा हुआ है। वेटरन मतलब बुढ़ा आदमी, इनवेटरेट उसकी आदत बन चुकी है। कंजेनाइटल, पैदा होते ही हैपनिंग, जैसे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी बता चुका हूँ। क्रॉनिक, जो गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत लंबे समय तक चल जाए, जैसे क्रोनिक अपेंडिसिटिस डिजीज़, अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल है। अनकॉन्सिनेबल, ठीक है, अनकॉन्सिनेबल, जिसमें क्या है कि आपका कॉन्शियस मर चुका है, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं बच्चों को बहुत पीटते हैं, उनको रिग्रेट भी नहीं होता, उनको लगता ही नहीं बच्चे हेल्पलेस है, वो पीटते रहते हैं।
ग्लिब, स्मूथ या सस्पिशियसली फ्लुएंट, मतलब इतना बढ़िया, इतना ग्लिब है कि क्या बोला जाए, ग्लिब विटनेस, ठीक है। इग्रेगेरियस, आउटस्टैंडिंग, बैड और विशियस एंड इग्रेगेरियस, एरर, बहुत बड़ी गलती हो गई। With the exception of consummate and congenital, all 10 adjectives have strongly derogatory implications, मतलब इन सबका नेगेटिव मतलब है consummate और congenital को छोड़ करके, and are generally used to describe people characteristic condition we disapprove, ऐसी चीज़ों को हम जो डिसअप्रूव करते हैं उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे notorious, consummate, incorrigible, inveterate, congenital, chronic, pathological, unconscionable, ग्लिब, इग्रेगेरियस। चलो अब मिलाने की बात आ गई, इसको मैं यहाँ नीचे कर दे रहा हूँ, मिलाओ इसको। नोटोरी, यहाँ वीडियो पॉज करो और अपने से मिलाओ। नोटोरियस है, कंज्यूमेट है, इनकरेजिबल है, इन्वेटरेट, कंजेनाइटल, क्रॉनिक, पैथोलॉजिकल, अनकॉन्सेनेबल, ग्लिब, इग्रेगेरियस। देखो भाई, कंजेनाइटल फ्रॉम बर्थ, अनफेवरेबली, ये न्यूटोरियस वाला है एच, आउट इग्रेगेरियस इधर है, फिनिश परफेक्ट आर्टिस्टिक, कंज्यूमेट होगा ये आदमी, अरे क्या बात है, इनकॉरेजिबल, बियॉन्ड रिफॉर्म, इनवेटरेट, इनवेटरेट मतलब लॉन्ग स्टैंडर्ड हैबिट, आ जाओ, क्रॉनिक जो कि बहुत लंबे समय तक चले, पैथोलॉजिकल, डिजीज्ड, पैथोलॉजी का टेस्ट कराते हैं ना, अनकॉन्सेनेबल, कोई कॉन्सेंस नहीं है, ग्लिब, जो बचा है उसको लगा दो, हो गया, अब मिला लेना। चलो ये आंसर है। ओहो चलो ये मजा आती है करने में। डू पीपल बिकम नोटोरियस फॉर गुड एक्ट्स? नोटोरियस नहीं भाई। इज बीथोवन कंसिडर अ कंज्यूमेट म्यूजिकल जीनियस? हाँ बिल्कुल, बेथोवन क्या बजाता था? पियानो बजाता था। इफ अ क्रिमिनल इज ट्रूली इनकॉरेजिबल, इज देयर एनी पॉइंट इन अटेम्प्टिंग रिहेबिलिटेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है जब वो सुधर ही नहीं सकता है, कोई पॉइंट है उसका? नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। डज एन इनवेटरेट स्मोकर स्मोक ओनली ओकेजनली? नहीं, वो रोज पीता है। इज कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी वन दैट ऑकर्स लेट इन लाइफ? नहीं, पैदा बचपन से ही होता है। इज क्रॉनिक, सॉरी क्या लगा दिया मैंने, दैट ऑकर्स लेट इन, नहीं। इज क्रॉनिक इनवैलिड इल मच ऑफ द टाइम? क्रॉनिक इनवैलिड इल मच ऑफ द टाइम, इसका क्या मतलब हो गया? इज अ क्रॉनिक इनवैलिड इल मच ऑफ द टाइम, हाँ मुझे ऐसा लगता है, हाँ। इज पैथोलॉजिकल कंडीशन नॉर्मल एंड हेल्दी? पैथोलॉजिकल बीमार कंडीशन नॉर्मल थोड़ी होता है। इफ अ हेल्दी पर्सन कमिट्स एन अनकॉन्सेनेबल एक्ट ऑफ क्रूएलिटी, इज देयर एनी रिग्रेट ऑफ रिमोर्स? ना, कोई नहीं रिग्रेट है। एक ग्लिब रॉक ऑकवर्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो स्मूथ होगा। एग्रीगेट वेरी बैड, हाँ। चलो ये हो गया। अब इसका आंसर आप लोग मिला लो यहाँ से, ये रहा आंसर, ये मैं नहीं बताऊंगा बहुत ज़्यादा। ग्रेगेरियस, स्टार्टिंग, कंजेनाइटल, क्रॉनिक, widely notorious, beyond correction, incorrigible, smooth, persuasive, glib, long adjective, inveterate, perfect in practice of consummate, scriptural entirely without unconscionable, disease, pathological। चलो मिला लो। ओके अब इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है। अ पर्सन हैज़ गैम्बल डे एंड डे, डीप रूटेड हैबिट है। बताओ भाई डीप रूटेड या क्या लगाएंगे? इन्वेटरेट गैम्बलर होगा ना। कंजेनाइटल, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो गई। क्रिमिनल, समवन नोन द वर्ल्ड क्रिमिनल एक्ट्स। नोटोरियस, एन इन्वेडिंग आर्मी किल्स without mercy, unconscionable act of cruelty. The suspect answered the detective. Glib responses. Acme the perfection of actress. Consummate performer, 6 का consummate performer होगा, ठीक है। No one can change someone's absurdity romantic attitude towards life, कोई चेंज नहीं कर सकता है उसका चेंज। No one incorrigible romantic, mistake so bad that it define description। Egregious, chronic alcoholic, Dr. had percent dangerous infection on the bladder, a pathological condition। चलो अब इसको मिला लो, आंसर यहाँ रहा। अब हम अगला पढ़ेंगे हम लोग सेशन 15। ओके बाय बाय।